अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू डिलीवर अ गुड स्पीच। एक अच्छी स्पीच आप कैसे दे सकती हैं? ठीक है। स्पीच कैन बी एनीथिंग लाइक पब्लिक स्पीकिंग के रिलेटेड ही है। पब्लिक में आपको कोई भी बात करनी पड़ रही है, आप किस तरह से एक अच्छे वे में कर सकते हो। आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, आपने किसी भी टॉपिक पे किसी के भी सामने बोलना है, तो किस वे में बोलना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो हम 5 स्टेप्स की बात करेंगे, मतलब 5 स्टेप्स में हम इस चीज़ को कवर करेंगे। और अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि मैं आप लोगों को कैसे कोई मशवरा दे सकती हूँ, या मैं इस चीज़ की अहल कैसे हूँ कि आप लोगों को गाइड कर सकूँ इस टॉपिक में। तो लेट मी ऐड समथिंग हियर कि गुड डिबेटर और स्पीकर बहुत से नेशनल लेवल एंड डिविजनल लेवल पे काफ़ी सारे कंपटीशंस विन किए हैं, और उन सारे एक्सपीरियंस के बाद ही मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो इन चीज़ों को लाजमी कंसिडर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहला जो काम आपको करना है, नो योर ऑडियंस। आप अपनी ऑडियंस को जानिए कि आपकी ऑडियंस कौन है। पहला क्वेश्चन, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए। हु आर दे, कौन है आपको सुनने वाले, कौन है। दूसरा, व्हाट आर देयर इंटरेस्ट, मतलब जो आपको सुनने वाले हैं उनके इंटरेस्ट क्या हैं। ठीक है। तीसरा, उनका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है उस टॉपिक पे। ठीक है, आपके सामने कोई पीएचडी वाला बैठा हुआ है या मैट्रिक का स्टूडेंट बैठा है, इट रियली डिपेंड्स। आपने उनका देख लेना है कि लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। और उसके बाद है, व्हाट डू दे होप टू गेन फ्रॉम योर स्पीच, मतलब उनकी क्या उम्मीद है आपकी स्पीच से। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं कि आपकी स्पीच से वो क्या हासिल कर सकेंगे। कुछ तो होना चाहिए ना जो वैल्यू ऐड करे उनकी पहले वाली जो नॉर्मल लाइफ है उसमें। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप, रिसर्च एंड ऑर्गेनाइज कंटेंट। अब आपको पता चल गया कि आपको सुनने वाले हैं कौन, तो अब आपने अपना कंटेंट जो है वो रिसर्च करना है और उसे ऑर्गेनाइज करना है। सबसे पहला काम, आपने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और डाटा फाइंड करना है। लाइक मेरा एक टॉपिक था स्पीच में कि मनी कांट बाय एवरीथिंग। ठीक है, तो पहले ये पता चला कि किस तरह से जो है हमारी ऑडियंस कौन सी है। उसके बाद दूसरे स्टेप में हमने डाटा गैदर किया कि आपके जो है वो ऑडियंस के मुताबिक डाटा को लिया कि ये डाटा मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद क्रिएटिंग अ क्लियर एंड कंसाइज मैसेज। आपने अपने डाटा में ऑर्गेनाइज करते हुए एक कंसाइज और क्लियर मैसेज रखना है। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, कंसाइज हो और क्लियर हो, वाज़ेह हो। ठीक है, और उसके बाद ऑर्गेनाइज योर डाटा। आपने सिर्फ अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेना एक अच्छे वे में। ठीक है, पता चले ना कि यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है। ये ना हो कि आप कभी क्या बात कह रहे हो, कभी क्या बात कह रहे हो, कुछ सीक्वेंस ही नहीं बन रहा। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। ठीक है। थर्ड स्टेप इज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर आप लोग पहले मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको ये पता होगा कि मैं इस चीज़ को बहुत एम्फोसाइज करती हूँ कि आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी करें। ठीक है, परफेक्ट चीज़ को करने के लिए प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपनी जो स्पीच है, एक दफ़ा आपने लिख ली, ऑर्गेनाइज हो गया, उसके बाद मल्टीपल टाइम्स उसके रिहर्सल करें। ठीक है, उसके बाद अगर रिहर्सल हो गया काफ़ी दफ़ा और आप चाहते हो कि आपकी स्पीच फ्लॉलेस हो, कोई भी उसमें मिस्टेक ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो आप खुद को रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करने से क्या होगा, आप बाद में अपनी वो स्पीच सुनो और देखो कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है। ठीक है, आपने एज अ स्पीकर पहले बोला, रिकॉर्ड किया, और फिर एज अ लिसनर जब सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या मिस्टेक्स हैं। ठीक है, या फिर आप किसी मेंटोर या फ्रेंड के सामने स्पीच दो, और ताकि वो आपको फीडबैक दे सके कि एज अ ऑडियंस, एज अ लिसनर, उसे क्या आपकी स्पीच से फ़ायदा हासिल हुआ या क्या आपको इम्प्रूव करना चाहिए। उसके बाद फोर्थ स्टेप है डिलीवर विद कॉन्फिडेंस। आपने प्रैक्टिस कर ली, सब हो गया, अब डिलीवरी की बात आई तो आपने कॉन्फिडेंस से डिलीवर करना है। इसका कुछ स्टेप्स बताती हूँ। पहला, आपने अपनी ऑडियंस के साथ आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखना है। ये ना हो कि आप स्पीच दे रहे हो, आपकी नज़रें नीचे हैं, या आप छत को घूरी जा रहे हो। ऑडियंस जो आपके सामने लोग हैं उनको ही देखना है। उसके बाद है स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। आपने बहुत ही आहिस्ता, मतलब बहुत आहिस्ता भी नहीं, लेकिन स्लोली और क्लियरली बोलना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि लगे कि जी इस बंदे को बहुत जल्दी है, जल्दी से कहीं पहुंचना है और ये जल्दी से बस डिलीवर कर रहे। ऐसा नहीं है, आपकी ऑडियंस को आपकी बात समझ आनी चाहिए।
ठीक है? अब आपने गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करना है अपने पॉइंट्स को एम्फसाइज़ करने के लिए। एक ही जगह पे खड़े नहीं रहना है, आपने मूव करना है, हैंड मूवमेंट, ठीक है? आपने बॉडी मूवमेंट थोड़ी बहुत शो करनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी, लेकिन करनी है। उसके बाद अपनी जो नर्वसनेस है ना, उसे मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है? डीप ब्रेथ से, ठीक है? और रिलैक्सेशन टेक्निक, यानी आप अपनी स्पीच शुरू कर रहे हो तो उससे पहले जो है डीप ब्रेथ लो, ठीक है? और उसके बाद जाके बोलना स्टार्ट कर दो, ठीक है? या फिर अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, लाइक आपको लग रहा है कि जी ओफ आप बेहोश होने लगी हो, अभी गिर जाओगे, तो एक बेटर वे ये होता है कि पानी में नमक चीनी सब मिक्स करके पी जाओ और उसके बाद डीप ब्रेथ लो और जाके स्पीच दे लो। बिलीव मी, ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। उसके बाद फिफ्थ वन एंड द लास्ट स्टेप इज इंगेज योर ऑडियंस। अरे ऑडियंस ही तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो ऑडियंस को इंगेज रखना बहुत ज़रूरी है। कैसे? ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें पार्टिसिपेंट्स से, जितनी भी ऑडियंस है उनको पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करें, जिससे उनसे क्वेश्चन पूछें कि जी अच्छा मैंने बताया कि मनी कांट बाय एवरीथिंग, आपका क्या इस पे व्यू है, ठीक है? इस तरह से। उसके बाद एनेक्डोट्स, स्टोरीज़ या ह्यूमर जो है वो ऐड करें ताकि आपकी ऑडियंस जो है वो इमोशनली कनेक्टेड रहे, ठीक है? कोई भी अपनी वाक़या सुना दिया, जैसे अभी मैं बता रही हूँ कि मैं एक अच्छी स्पीकर रही हूँ, इस जगह पे बोलती रही हूँ, ठीक है? और इसी तरह से, या कोई ह्यूमर मतलब कोई फ़नी एक छोटा-सा एक जोक ऐड कर दो, बट रेलेवेंट होना चाहिए, बिल्कुल इर्रेलेवेंट बात नहीं कर देनी, ठीक है? ताकि आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्टेड रहे। उसके बाद अपनी ऑडियंस को अपनी स्पीच में इन्वॉल्व करो, ठीक है? जैसे कि पोल्स या डिस्कशन, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन जैसे ये काम होता है कि उनके साथ थोड़ी बहुत जो है ना वो डिस्कशंस करो, जिसके थ्रू वो आपके साथ कनेक्टेड रहे। एंड दैट्स इट। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी और नेक्स्ट टाइम आप अपनी स्पीच करने से पहले ये चीज़ें लाजमी कंसिडर करेंगे। थैंक यू।